तो बच्चों, आगे का अब सेकेंड वीडियो में कंटिन्यू करते हुए अगला है अपना सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है सामाजिक असमानता के संदर्भ में एक अन्य अवधारणा सामाजिक अपवर्जन की है। अपवर्जन का अर्थ होता है बहिष्कार। बहिष्कार का सामान्य अर्थ होता है त्याग करना या किसी को नज़रअंदाज करना। बहिष्कार का अर्थ होता है त्याग करना या किसी का नज़रअंदाज करना, और सामाजिक अपवर्जन का अर्थ होता है बहिष्कार। बहिष्कार की स्थिति में या प्रक्रिया में इसके अंतर्गत समाज के कुछ समूहों को समाज की मुख्य धारा से अलग करना, अर्थात मिलने जुलने से रोकना। कहने का मतलब है कि कुछ समूह को समाज की मुख्य धारा से अलग करना। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत पौराणिक समय से लेकर वर्तमान तक जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच और नीच की भावना रही है। ये बात अलग है कि वर्तमान समय में जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत सारे भेदभाव मिटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो जाति क्रम स्थापित किया है उसके अंदर उच्च जाति वर्ग और निम्न जाति वर्ग के अंदर एक आंतरिक भेद अभी भी विद्यमान है। इसी के आधार पर कुछ समूहों को समाज की मुख्य धारा से अलग करना और मिलने जुलने से रोकना सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। मिलने जुलने से रोकना सामाजिक अपवर्जन कहलाता है, और अपवर्जन का अर्थ होता है कि यह एक अपमानजनक व्यवहार है। अपवर्जन का मतलब है कि यह एक अपमानजनक व्यवहार है। इसके अंतर्गत समाज के अधिकांश लोगों के लिए जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं या व्यवस्थाएं बनाई गई है, उन नियम और व्यवस्था के अंतर्गत उन नियम और व्यवस्था को इन लोगों से पृथक रखना, उसका लाभ इन लोगों तक नहीं पहुंचना ही अपवर्जन का कारण है। अपवर्जन के क्षेत्र कौन कौन से हैं बच्चों? अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और निशक्त जन। निशक्त जन का मतलब होता है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर होते। निशक्त जन का मतलब क्या होता है कि जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके अंग भंग हुए होते हैं, या जो शारीरिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे को हम निशक्त जन कहते हैं। वर्तमान सरकार ने इस निशक्त जन के लिए एक दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्हीं को हम दिव्यांग कहेंगे। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का मतलब होता है, मैंने आपको अर्थ पहले लेसन के अंदर इसके अर्थ बता दिए थे और नोट्स में भी इसका अर्थ और इसकी प्रक्रिया को डाल दिया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और निशक्त जन। जनजाति का मतलब होता है इन लोगों का भी अपनी सामाजिक व्यवस्था एकदम अलग होती है, और यह भी सरकार की मुख्य धारा में या समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ते। महिलाएं हैं, आदिकाल से लेके वर्तमान तक महिलाएं चाहे पुरुष के साथ कितने ही आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उनके मध्य कोई न कोई असमानताएं विद्यमान है। दूसरे हैं निशक्त जन। समाज के लोग निशक्त जन या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को एक उपहास की दृष्टि से देखते हैं। इसी आधार पर इनका भी बहिष्कार होता है। तो उपरोक्त समस्त बिंदुओं के आधार पर मैंने सामाजिक अपवर्जन का स्पष्ट किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।